नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर के बुड़ाम थाना अंतर्गत हलूद बनी ओपी के पास रविवार की दोपहर एक बस और पिकअप वैन में टक्कर हो गई। टक्कर में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया है। घायलों में फुशवा निवासी गीता देवी, पूजा कुमारी, लक्ष्मी कुमारी के अलावा अन्य लोग शामिल है। वहीं बस के चालक रमेश चंद्र महतो को भी चोटें आई है। बस टाटा से फुशवा की ओर जा रही थी। घटना में घायल लक्ष्मी कुमारी ने बताया कि वे लोग परिवार समेत जमशेदपुर में शादी समारोह में शामिल होने आए थे। सरना धर्म कोड को अनुच्छेद 25 के तहत मान्यता दिए जाने की मांग को लेकर अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आदिवासी सिंगल अभियान समेत कई आदिवासी संगठनों ने मिलकर टाटा हाता मुख्य सड़क को जाम कर दिया। इस दौरान राहगीर काफी परेशान नजर आए। आदिवासी सिंगल अभियान समेत कई आदिवासी संगठनों ने एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम में अपनी मांगों को तेज करते हुए एक दिवसीय रेल रोड चक्का जाम कर दिया। इसी क्रम में आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद सालखान मुर्मू के नेतृत्व में टाटा हाता मुख्य सड़क को करंडी चौक के निकट जाम कर दिया गया, जिससे कुछ देर तक आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध रहा। वहीं जानकारी देते हुए पूर्व सांसद सालखान मुर्मू ने कहा कि देश के 15 करोड़ आदिवासी आज भी अपनी पहचान से वंचित है। 2021 के जनगणना में सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग को लेकर 5 राज्यों में राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। भारत के लगभग 15 करोड़ आदिवासियों को सरना धर्म कोड चाहिए। जो 2021 की जनगणना में वे लोग भी, आदिवासी भी अपनी आज़ादी, अपनी पहचान और अपना ये जो अस्तित्व है सरना धर्म कोड के माध्यम से दिखा सकें। तो इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, 30 नवंबर तक इंतज़ार किया। इसलिए आज 6 दिसंबर को ये पूर्व घोषित कार्यक्रम है 5 राज्य में जोर शोर से हो रहा है। और यह कार्यक्रम जो है, आंदोलन जो है, आदिवासी सिंगल अभियान, केंद्रीय सरना समिति रांची, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद रांची के तत्वाधान में हो रहा है, जिसको जनता दल यूनाइटेड झारखंड का भी समर्थन है। केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में बागबेड़ा सिंधु कानू मैदान से जेएमएम पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार की नीति का विरोध किया। साथ ही कृषि बिल वापस लेने की मांग की। केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में देश के हर हिस्से में विपक्षी पार्टियों द्वारा सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। मशाल जुलूस बागबेड़ा सिंधु कानू मैदान से निकलकर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए वायरलेस मैदान के पास संपन्न हुआ, जहां विपक्षी पार्टी द्वारा हाथ में छोटी छोटी तख्तियां लेकर सरकार को पूंजीपतियों का सरकार करार दिया गया। साथ ही कृषि बिल को वापस लेने की मांग की गई कि केंद्र सरकार की मनमानी नहीं चलेगी और वो जो पूर्व पूंजीपतियों के हाथ के खिलौना बनी सरकार गरीबों का, एक किसानों का हित भी नहीं चाहती है। उसने ऐसा कानून दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो किसान मंडियों में अपने सामानों का बेचते थे, उन्हें उचित दाम मिलता था, उसको स्वतंत्र कर दिए ताकि अडानी और अंबानी जैसे लोग उनके फसलों को आसानी से कहीं खरीद सके। जैसे पंजाब का किसान अगर झारखंड में गेहूं की खरीद होगी या धान की खरीद होगी, वो आसानी से यहाँ से ले जा सकते हैं। और न्यूनतम समर्थन मूल्य का अगर बात होगा तो उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदना होगा। इस तरह की मनमानी नहीं चलेगी। शहर के सामाजिक कार्यकर्ता चंदन यादव पर पिछले दिनों से सिद्धगोड़ा थाना में हुई एफआईआर के मामले को लेकर चंदन यादव अपने समर्थकों के साथ सिद्धगोड़ा थाना का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया और पूरे मामले की जांच करने की मांग की। उधर थाना प्रभारी ने चंदन यादव का आश्वासन दिया कि 2 दिनों के भीतर पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपको याद दिला दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने चंदन यादव पर मारपीट करने और धमकने का एक मामला दर्ज कराया था। उधर प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना और प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। देता है तो उस पर केस बनता है और केस किया जाता है। हम बोले कि हम भी देश के महामहिम के ऊपर में हम बोलते हैं कि चंदन यादव को जान मारने के लिए हमारे महामहिम ने हमें धमकी दी है। आप केस करो, क्योंकि कानून और संविधान हमारा देश का सबों के लिए एक है। हम मान और सम्मान करने वाले लोग हैं। जिला के प्रशासन का मान और सम्मान करते हुए हम अपनी बात को आज रखेंगे। अगर बात नहीं माना जाएगा तो चंदन यादव आत्मदाह करेगा। मेरे द्वारा इनसे बात करके बताया गया कि अभी प्राथमिकी दर्ज करना किसी भी व्यक्ति का अधिकार है और पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाध्य है। अनुसंधान में जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। आरोप यदि सही हुआ तो जिनके विरुद्ध आरोप लगाया गया उन पर कार्रवाई होगी
यदि आरोप गलत पाया गया तो गलत आरोप लगाने वाले पर कार्रवाई। विगत दिनों पद्मश्री प्रोफेसर दिगंबर हांसदा का निधन उनके निवास स्थान पर हो गया था, जहां उनके श्राद्ध क्रम में उनके करंडी सज्जम टोला निवास स्थान पर मंत्री चंपई सोरेन अपनी धर्मपत्नी व विधायक के साथ पहुंचे परिवार के सदस्य को ढांढस बंधाया। स्वर्गीय प्रोफेसर दिगंबर हांसदा ने शिक्षा से समाज के लिए कई ऐसे कार्य किए जो आज समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके कार्य के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, जहां उनकी मृत्यु से पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। महसूस कर रहे हम लोग कि एक समाज को अच्छा दिखने वाला आदमी सज्जन आज हम लोग का बीच से नहीं है। उस चीज़ को तो हम लोग पूरा नहीं कर सकेंगे जो समाज के बीच में जो विचार रास्ता दिखा के गया है, उसी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के संगठन की मजबूती को लेकर इन दिनों कोल्हान दौरे पर है। इसी दौरान जिले के राजनगर प्रखंड क्षेत्र के हिंसल बाजार में उनके आगमन पर भाजपा प्रखंड कमेटी ने भव्य स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष हिंसल स्थित बजरंगबली मंदिर में माथा भी टेका। उनके स्वागत समारोह में जिला और प्रखंड के सभी भाजपा कार्यकर्तागण उपस्थित थे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष का आगमन होने से सरेकला कस्बा जिला के अंतर्गत एक नया संगठन को ऊर्जा प्राप्त होगा और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी सरेकला कस्बा जिला के अंतर्गत मजबूती के साथ उभर के सामने आए। मैदान थोड़ी आ रहे हैं, मैदान हमारा है, यहाँ की भूमि हमारी है, यहाँ की जनता का जन समर्थन हमारे साथ रहा है, आगे भी रहेगा। सर सबसे ज़्यादा अगर किसान का कोई विरोधी है तो कांग्रेस है। कांग्रेस के ज़माने में हजारों किसानों ने आत्महत्या की है, आज वो घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है कांग्रेस। जमशेदपुर मांगो पोस्ट ऑफिस रोड टीचर्स कॉलोनी के 20 घरों में हाई वोल्टेज करंट आने से घर के टीवी, स्टेबलाइजर समेत अन्य बिजली उपकरण जल गए। इधर आदर्श नगर के लोगों में बिजली विभाग के रवैये से है आक्रोश। आपको बता दें कि पिछले 7 महीने पहले लिखित शिकायत की गई थी कि पोस्ट ऑफिस रोड में बांस के खंभे पर बिजली के तार लटके हुए नजर आ रहे थे, जिस कारण 2 खंभे की तार आपस में सट गई और शॉर्ट सर्किट के साथ हाई वोल्टेज करंट दौड़ने से सामान जल गए, जिसके बाद बिजली विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना पाकर बिजली विभाग के कर्मचारी मानगो आदर्श नगर पहुंचे, जहां बिजली विभाग के कर्मचारियों को बस्ती के लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। हाई वोल्टेज अब किस तरह से आया है ये तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा। तो देखने के बाद बांस बली पे आया है, जिसके चलते आपस में हो सकता है तार टकरा गया होगा, पक्षी उक्षी बैठा होगा, ऐसा भी होता है। तो तार टकराने से ऐसा हो गया होगा। अभी हम लोग बड़ी अधिकारी को सूचित कर रहे हैं और 1-2 दिन के अंदर इसमें काम शुरू होगा। कि तार आपस में टकरा गया और सारे घर का जो कामकाजी सामान था, जो लोग रोज कमाते थे, खाते थे, वो लोग पैसा बचाए खरीदते थे, इन्वर्टर, टीवी, मोटर, मिक्सचर मशीन सारा जल चुका है। हमने उच्च अधिकारी को इसकी जानकारी दी है और हमने जानकारी के साथ साथ चेतावनी भी दिया है कि अगर यहाँ नहीं समाधान हुआ और आज सामान का नुकसान हुआ है, कल अगर आदमी का नुकसान हो जाएगा तो बहुत बड़ा हम लोग को नुकसान होगा। इसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप अविलंब यहाँ बांस के खंभे को हटाकर सीमेंट का पोल लगाने का काम किया। पूरा स्टेबलाइजर जल गया, मिक्सर जल गया, ये दोनों बाल बस्ट हो गया, ये सब बस्ट हो गया। 7 बजे से बढ़ना शुरू हुआ। वैश्विक महामारी में जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर लोगों की सेवा में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई सामाजिक संगठन स्वयंसेवी संस्था द्वारा निःशुल्क शिविर लगाकर लोगों की शारीरिक जांच की जा रही है, ताकि लोग स्वस्थ रहे, निरोग रहे। विगत 5 वर्षों से खासमहल स्थित श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा निःशुल्क शिविर लगाकर आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इसी कड़ी में रविवार को पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया, जहां नेत्रों के साथ साथ ब्लड प्रेशर, शुगर व अन्य शारीरिक जांच की गई। समिति के द्वारा आई कैंप का आयोजन किया गया और सबसे बेहतर है कि ये पूजा के साथ साथ सामाजिक कार्यों में विशेषकर ध्यान देता है। तो जब आप ये काम करते हैं तो अपने आप में बेहतर हो जाते हैं। इस कमेटी को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं कि सामाजिक कार्यों में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, आप देख रहे हैं आई कैंप का, और ऐसे लोगों को यहाँ पर मिल रहा है जो लाभ मिलेगा। कुछ आदमी जो है कि पैसा बेयर नहीं कर पाते हैं डॉक्टर के पास जाकर के, तो ये पूर्णिमा नेत्रालय के सौजन्य से होता है। निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगता है। वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के असिस्टेंट आते हैं और यहीं चेक करते हैं, साथ ही साथ में यहीं ऑपरेशन का डेट भी दे देते हैं और यहीं बाकायदे पूर्णिमा नेत्रालय गाड़ी भेजती है
फिर यहाँ से लोगों को ले जा करके वहाँ 2 दिन रखा जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, खाना पीना बिल्कुल यहाँ पहुँचाने तक बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है। दूसरी तरफ जमशेदपुर के जुगसलाई इस्लाम नगर में अहमद कन्या विकास संस्था द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। इस दौरान केवल जुगसलाई ही नहीं, जुगसलाई व आसपास के क्षेत्रों से महिला पुरुष ने अपने अपने नेत्रों की जांच करवाई। हमारे संस्था का उद्देश्य मतलब क्या है, समाज सेवा। लोगों का जो है समाज सेवा मतलब की कर रहे हैं हम लोग। अभी तक तो हम लोग जुगसलाई क्षेत्र में ही लगाते हैं, है ना, कभी इस मोहल्ला कभी उस मोहल्ला, मतलब कि जुगसलाई के ही अंदर कर रहे हैं। हमारे संस्था का आगे उद्देश्य है बस समाज सेवा ही मतलब की करना है, लोगों का सेवा करना है। कोरोना को देखते हुए सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए एवं मास्क पहनकर वैश्विक महामारी कोरोना काल में गदरा आनंद मार्ग जागृति कैंपस में गदरा गांव में अगल बगल के जरूरतमंद लोगों को चिन्हित कर लगभग 50 गरीब जो जरूरतमंद है, इस बीच कंबल बांटा गया। जो गांव के लोगों को एक एक पेड़ दिया गया और कहा कि आप लोग पर्यावरण की रक्षा करें, एक पेड़ जरूर लगाएं ताकि पर्यावरण शुद्ध हो सके। पौधा वितरण का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ सोनारी कबीर मंदिर के पास किया गया था। आज कंबल वितरण का भी कार्यक्रम गदरा में आयोजित किया गया है। निःशुल्क पौधा वितरण का कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को हम लोग पौधा का वितरण करते हैं। आनंद मार्ग का उद्देश्य है एक घास का एक तिनका भी पृथ्वी की गर्मी को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग लोगों के बीच व्हाट्सएप के माध्यम से, कोरोना काल में व्हाट्सएप के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रचार करते हैं और रविवार को सुबह 6 बजे से आज 10 बजे तक काफ़ी संख्या में लोगों के बीच पौधा का वितरण किया गया। लगभग 200 से भी ज़्यादा पौधा का वितरण आज किया गया है। सरना धर्म कोड लागू करने की मांग पर सिंगल अभियान व अन्य आदिवासी संगठनों द्वारा पश्चिम बंगाल स्थित कांटेडी स्टेशन के पास रेल लाइन जाम कर दिया गया। इससे टाटानगर से पुरुलिया मार्ग पर चलने वाली 3 ट्रेनों का मार्ग रविवार सुबह रेलवे को बदलना पड़ा, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेल मार्ग जाम की वजह से पूरी दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को पुरुलिया मार्ग के बजाय चांडिल से कोटशिला मूरी होकर चलाया गया है, तो वहीं टाटा दानापुर सुपर एक्सप्रेस को चांडिल से कोटशिला फिर पुरुलिया के रास्ते आसनसोल से ले जाया गया। इससे आंध्रा समेत कई स्टेशन के यात्री दानापुर की ट्रेन पर सवार नहीं हो सके। अगर हम पटना बिलासपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस की बात करें तो पुरुलिया स्टेशन से पूर्व रेल लाइन जाम होने की वजह से इस ट्रेन को कोटशिला मार्ग से टाटानगर लाया गया। इससे टाटानगर से चकद्दरपुर, राउरकेला समेत छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्टेशनों पर जाने वाले सैकड़ों यात्री परेशान हुए। बिलासपुर सुपर फास्ट में रिजर्वेशन कराए थे टाटा से बिलासपुर जाने के लिए, झारसुगड़ा जाने के लिए। हम लोग 8:30 बजे से रेलवे स्टेशन में बैठे हैं। गाड़ी अभी 12:40 के बता रहा स्टेशन में कि अभी आने की संभावना है। करीब 3 से 4 घंटा हो गया है, ये गाड़ी अभी तक आई नहीं है। क्या परेशानी? सारी यात्रियों को बहुत परेशानी है। यहाँ न खाने की सुविधा हम लोग को ठीक से मिल पा रही है स्टेशन में। हम लोग को स्टेशन के बाहर फैमिली छोड़ के जाना पड़ रहा है और ये हम लोग को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखान मुर्मू के निर्देश पर आज 6 दिसंबर राष्ट्रव्यापी रेल रोड चक्का जाम किया जा रहा है। वहीं आज राजनगर बाजार सिंधु कानून चौक के समीप मुख्य मार्ग में भारत सरकार से सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान के सदस्यों ने आधे घंटे तक प्रदर्शन किया। वहीं राजनगर में इसका नेतृत्व अखिल भारतीय सरना धर्म मांडवा संरक्षण सोनाराम सोरेन एवं आदिवासी सिंगल अभियान के जिला अध्यक्ष दीजू बास्के के द्वारा की गई। प्रशासन के समझाने के बाद जाम खोल दिया गया। ये आंदोलन राष्ट्रीय आदिवासी नेता सालखान मुर्मू के नेतृत्व में पूरे भारत में सरना कोड लागू करने के लिए आंदोलन हो रहा है और आज राजनगर में भी ये आंदोलन जारी है। चूँकि आज तक भारत के आदिवासियों को अपना मौलिक अधिकार, जो प्राकृतिक पूजक आदिवासी हैं, उनका सरना धर्म कोड जो है अभी तक उनको नहीं दिया गया है और इसलिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि अभिलक सरना कोड लागू करो 2021 की जनगणना की होने के पहले, अन्यथा भारत के आदिवासी और उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आज पूर्वी सिंहभूम राजीव गांधी पंचायती राज की एक सभा संगठन के जिला संयोजक सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में संपन्न हुई। सभा में अतिथि के रूप में कोल्हान प्रमंडल प्रभारी बिरसा सोय एवं निवर्तमान कोल्हान प्रभारी सह प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीत शर्मा उपस्थित थे। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधि सहित कांग्रेस के पदाधिकारी गण भी उपस्थित थे।
सभा में सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की आयोजित सभा में 18 जनवरी को रांची स्थित श्रद्धानंद रोड कांग्रेस कार्यालय में संगठन के राष्ट्रीय संयोजिका मीनाक्षी नटराजन की रांची आगमन की जानकारी संगठन के कोल्हान प्रमंडल प्रभारी बिरसा सोय एवं निवर्तमान कोल्हान प्रभारी सुनीत शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से देकर पूर्वी सिंहभूम से पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल होने का आह्वान भी किया गया।